नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में समय को युगों में गिना जाता है। इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये युग इस बात का संकेत है कि पृथ्वी पर कौन सा काल यानी कौन सा समय चल रहा है। वर्तमान में पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है जो कि 4,32,000 वर्ष का है। ये सबसे छोटा युग है, पर इस युग में धर्म और ज्ञान की बातें बहुत ही कम लोग करते हैं। इस युग में लोग भेड़ चाल में चलकर अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। कलयुग में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन सभी का लोप हो जाएगा और लोग प्रपंचों में फंसकर अपना कीमती जीवन बर्बाद कर देंगे। कलयुग को लेकर हर व्यक्ति के दिमाग में कई तरह की बातें आती रहती हैं। कहते हैं कि जब इस दुनिया में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब धरती पर जलजला आएगा और देखते ही देखते सारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। आप जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी और 16 वर्ष की उम्र में ही लोग बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे और 20 साल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाएगी। बीते हुए कुछ शताब्दियों के आधार पर आप ये देख ही रहे हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य और उम्र कम ही हुई है और आजकल के बच्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा परिपक्व हो रहे हैं। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि कलयुग के आखिरी चरण में लोगों की उम्र लगातार घटती रहेगी और बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाया करेगी। कलयुग का अंत आते आते धरती पर कुछ भी उगना बहुत मुश्किल या फिर बंद हो जाएगा। इसलिए सारे लोग मांसाहारी हो जाएंगे। उन्हें मांस मछली खाकर ही अपना जीवन गुजारना होगा। गाय भैंस दूध देना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से उन्हें बकरी का दूध पीना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पेड़ों पर फल और फूल लगने भी बंद हो जाएंगे और इंसान धीरे धीरे नरभक्षी हो जाएगा। धीरे धीरे कलयुग की तरफ बढ़ने पर महाप्रलय नजदीक आ जाएगी। इस बात का वर्णन गीता और महाभारत में भी किया गया है। बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ेगा और बाद में मूसलाधार बारिश होगी। बारिश इतनी तेज होगी कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी और इसी बारिश और बाढ़ में डूबकर लोग मारे जाएंगे। कलयुग के अंत में इतना भयंकर भूकंप और तूफान आएगा कि इंसानों और जानवरों का नामो निशान मिट जाएगा। एक साथ 12 सूरज निकलेंगे, जिसकी गर्मी से ये धरती सूख जाएगी। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 12 सूर्य ये तो कोई कपोल कल्पना है, लेकिन दोस्तों विज्ञान भी इस बात को कहता है कि जब ये सूर्य, जिसमें कि अभी हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस हीलियम का निर्माण करती है, जैसे ही ये गैस खत्म होगी तो सूर्य अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देगा और इसमें अचानक से ही एक विस्फोट होगा और इस विस्फोट की जद में जितने भी आंतरिक ग्रह हैं, बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये सभी उस विस्फोट के अंदर समा जाएंगे, अर्थात आसमान से आग बरसेगी। और हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं। दोस्तों, कई ग्रंथों के अनुसार धरती का विनाश पानी से नहीं बल्कि गर्मी से होगा। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की गर्मी पृथ्वी को तबाह कर देगी और लोग इस गर्मी में झुलस जाएंगे। वैसे तो हर ग्रंथ में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, पर इस एक बात का वर्णन सभी ग्रंथों में किया गया है कि पृथ्वी का विनाश निश्चित है। कलयुग के अंत में महाप्रलय का आना निश्चित है। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी वैसा ही करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और फिर अंत में कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा के साथ लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज और गर्मी से ये पृथ्वी फिर से सूख जाएगी। तब पुनः पृथ्वी पर दोबारा जीवन का निर्माण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द भगवान कल्कि के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।